जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल और पाठशाला में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में क्लास 9 का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। क्लास 10 में है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, हम इसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जिससे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रकाश और उसके स्रोत, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज प्रकाश और उसके स्रोत, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकिरणन, प्रकाश की किरणें, पारदर्शी, पराभासी। ये पराभासी और अर्धपारदर्शी, इसका मतलब एक ही होता है, ये दोनों एक ही चीज है। और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में पढ़ेंगे और यही चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रतिबिंब पढ़ेंगे और फिर हम दर्पण पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं इसमें 9 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत में हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश है क्या, प्रकाश से हम किसी वस्तु को अगर देख पाते हैं तो क्यों देख पाते हैं, प्रकाश से हमें कैसे किसी वस्तु को देखने में मदद मिलती है। तो चलिए आइए हम देखते हैं आज का हम अपना पहला टॉपिक प्रकाश और उसके स्रोत। दोस्तों, प्रकाश और उसके स्रोत में हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक ऐसा तरंग या कण है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा तरंग या कण है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज को हम देखते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। अंधेरे में हम तो किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। लेकिन अब आती है कि प्रकाश तरंग है, कण है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रकाश और उसके स्रोत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश। हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा तरंग या कण है, प्रकाश एक ऐसा तरंग या कण है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली पॉइंट ये है कि प्रकाश तरंग या कण है, कि प्रकाश तरंग है या फिर कण है, दोनों में से प्रकाश क्या है। यहाँ पे मैं लिखा हूं कि प्रकाश तरंग एक ऐसा तरंग या कण है, लेकिन प्रकाश दोनों में से है क्या, प्रकाश तरंग है कि कण है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि प्रकाश तरंग है या कण है। प्रकाश आधुनिक विचारधारा के अनुसार से प्रकाश तरंग और कण दोनों है। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश कण है, लेकिन इस चीज को साबित किया था आइंस्टीन ने। और हाइजन ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश तरंग है, और इस चीज को भी साबित कर दिया था किसने, यंग ने। तो जब कण गुण को भी साबित कर दिया गया और तरंग गुण को भी साबित कर दिया गया, तो इसलिए आधुनिक युग में आधुनिक विचारधारा के अनुसार से हम ऐसा मानते हैं कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। और अगर प्रकाश कण है
तो किसी किसी चीज से मिल के बना होगा। प्रकाश अगर कण है तो किसी चीज से मिल के बनता है ना कण। तो हाँ, प्रकाश एक चीज से मिल के बना है और उसका नाम है फोटोन। फोटोन, प्रकाश फोटोन नामक कण से मिल करके बना है। और चूंकि कण है और ये फोटोन से मिल के बना है तो इस कण का कुछ द्रव्यमान भी होगा। हर एक कण का द्रव्यमान होता है, लेकिन फोटोन एक ऐसा कण है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अर्थात कि अगर प्रकाश कण है तो वो फोटोन का कण है, वो फोटोन है। प्रकाश का जो कण किस चीज से बना है? फोटोन से बना है, और उसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, और प्रकाश तरंग भी है। इतना चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। पदार्थ के गमन के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है कि प्रकाश स्टील में ही चलेगा या फिर हवा में ही चलेगा। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है कि बहुत ऊपर जहां पे ऑक्सीजन भी ना हो, कोई भी हवा ही ना हो और गुरुत्वाकर्षण भी ना हो, प्रकाश वहां भी चल सकता है। हम बहुत ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा? निर्वात मिलेगा हमको। और सूर्य की प्रकाश जो हमारे पास आती है, अगर निर्वात में प्रकाश नहीं चलता तो क्या सूर्य का प्रकाश हमारे पास आती? नहीं आ पाती, क्योंकि ऊपर निर्वात है और निर्वात पार करके प्रकाश हमारे पास आती है। इसलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। इतना चीज आपको समझ में आया? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और ये थोड़ा सा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश की चाल की खोज सर्वप्रथम रोमर ने किया था। अर्थात इसकी खोज किसने किया था? ये मापा किसने था कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है? ये प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर एक वैज्ञानिक थे। इस रोमर ने ज्ञात किया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। तरंग दो प्रकार, चूंकि प्रकाश तरंग भी है, कण भी है, तो तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। माफ कीजिएगा, पदार्थ अनुप्रस्थ तरंग है। मैंने लिखा था अनुप्रस्थ लेकिन निकल गया मुंह से अनुदैर्घ्य। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अगर तरंग है तो तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश अगर तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसके आगे वाले टॉपिक में चलेंगे। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक था प्रकाश और उसके स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझे थे। अभी हम प्रकाश के स्रोत के बारे में समझेंगे। प्रकाश का स्रोत क्या है? अर्थात कि प्रकाश हमें जिस चीज से भी मिलती है, जहां से भी हमें प्रकाश मिलती है, वो क्या होता है? वो हमारे लिए प्रकाश का स्रोत है। जैसे कि हमें प्रकाश सूर्य से भी मिलता है, तो सूर्य भी एक प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश हमें मोमबत्ती से भी मिलता है, तो मोमबत्ती भी एक प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश हमें क्या टॉर्च से भी मिलता है, टॉर्च भी हमारे लिए क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। तो चलिए हम स्रोत के बारे में जानते हैं। और स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रदीप्त पदार्थ होता है और एक अप्रदीप्त पदार्थ होता है। स्रोत में मतलब प्रदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिनके पास अपना खुद की रोशनी होती है, और अप्रदीप्त पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिनमें अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो किसी दूसरे के रोशनी से जगमगाते हैं। जैसे कि सूर्य के पास क्या है? सूर्य के पास खुद की अपनी रोशनी है, तो सूर्य हो गया प्रदीप्त। और पृथ्वी के पास क्या है? पृथ्वी की अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं
तो पृथ्वी को भी अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीली दिखाई देती है। पृथ्वी अगर नीली दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में खुद की प्रकाश थोड़ी ना है, पृथ्वी में खुद की प्रकाश नहीं है। चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो चंद्रमा में खुद की प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ती है, फिर वो प्रकाश परावर्तन के बाद हमें चंद्रमा का जो सतह दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा हमें चमकीला दिखाई देता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल हम सोर्स के बारे में देखते हैं। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे सोर्स के बारे में। प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था और हमारा पहला टॉपिक ही था प्रकाश और उसके स्रोत। इसमें मैंने आप लोगों को प्रकाश बताया था। अब प्रकाश के स्रोत के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश के स्रोत क्या है, क्या होता है प्रकाश के स्रोत का मतलब। तो सबसे पहले प्रकाश के स्रोत का अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो प्रकाश का स्रोत क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब आप लोग इसको अपने मन से भी ऐसे लिख ही सकते हो कि ऐसी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रकाश की प्राप्ति हमें किस किस चीज से होती है? सूर्य से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है और सूर्य प्रकाश प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। हमारे जो पृथ्वी पर अगर प्रकाश की प्राप्ति का, चाहे गर्मी की प्राप्ति की सबसे बड़ी स्रोत क्या है? सूर्य है। तारे में भी अपना ही प्रकाश होता है, हालांकि इससे हमें तो प्रकाश का प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन तारे के पास अपना प्रकाश होता है। मोमबत्ती, अंधेरे कमरे में अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है? वहां पे हमें प्रकाश मिलता है और आसपास की वस्तुएं क्या होती है? दिखने लगती है। तो मोमबत्ती से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार लालटेन से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, टॉर्च से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, बिजली के बल्ब से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, इत्यादि। और भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमें क्या होती है? प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत के अनुसार पे, जैसे कि हमने आपको बताया था, दूसरा टॉपिक बताया था प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। इसी प्रकार पदार्थ के स्रोत के अनुसार वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के स्रोत के माफ कीजिएगा, प्रकाश के स्रोत के अनुसार पे, मैंने यहाँ पे पदार्थ बोल दिया था, माफ कीजिएगा। प्रकाश के स्रोत के अनुसार वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के स्रोत के अनुसार पे वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आइए हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जानते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अ किसमें मतलब अ जिसमें लगा होता है उसमें प्रकाश नहीं होता है और इसमें सिर्फ प्रदीप्त है। ठीक है। अब देखिए प्रदीप्त वस्तुओं में कौन कौन से होते हैं? सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, हाँ, सूर्य के पास अपना ही प्रकाश ही तो है। तारों के पास भी अपना ही प्रकाश है। लालटेन हमें रोशनी देता है, तो क्या दूसरे से रोशनी लगे थोड़ी ना देता है। लालटेन के पास खुद अपनी रोशनी होती है, खुद जलता है और हमें रोशनी देती है। लालटेन खुद जलता है और हमें रोशनी देती है। सूर्य लालटेन के पास भी अपना प्रकाश है। टॉर्च के पास भी क्या होता है? टॉर्च के पास भी अपना प्रकाश होता है। वैसे ही अप्रदीप्त वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कुर्सी, अब कुर्सी है तो कुर्सी हमें दिखाई तो देता है, तो क्या ऐसी थोड़ी ना बात है कि कुर्सी जल रहा है उसमें से रोशनी निकल रही है तो हमें दिखाई दे रहा है? कुर्सी दिखाई दे रहा है लेकिन वो अपनी प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य चमक रहा है, उसकी अपनी प्रकाश की वजह से हम सूर्य को देख पा रहे हैं। लेकिन कुर्सी को देख पा रहे हैं किससे? सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है और वो प्रकाश परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक आ रही है
उसके बाद हम कुर्सी को देख पाते हैं। इसका मतलब इस कुर्सी में अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए जब कुर्सी में अपना प्रकाश नहीं है तो कुर्सी किस में आ जाती है, अप्रदीप्त वस्तु में। टेबल अप्रदीप्त वस्तु में। चंद्रमा, चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु ही है। चंद्रमा में अपनी प्रकाश नहीं होती है। चंद्रमा सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और वो प्रकाश परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक जितना पहुंचता है उतना ही भाग हम चंद्रमा को देखते हैं। इस प्रकार चंद्रमा भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये होती है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं की। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, प्रकाश के स्रोत के बारे में आपको बताने की कोशिश किया था। अब हम मिलते हैं इसके बाद अगले टॉपिक में। और एक चीज, अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, उसे हम सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रकाश है तभी हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो रात के अंधेरे में हम इस बोर्ड को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो भी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं हैं उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और उनकी चमक की वजह से हम उनको देख पाते हैं। तो ठीक है, हम इसके बाद इसके अगले वाले टॉपिक में मिलते हैं। कौन सा टॉपिक है था हमारे 3 नंबर पॉइंट में, प्रकाश, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणों में हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप एक बार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे थे प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरण नहीं है, यहाँ पे है प्रकाश की किरणें। किरण और किरणों में अंतर होता है। जैसे कि किरण, किरण ऐसे होती है और किरण की सिंबल ऐसे होती है, यानी कि एक जगह से किरण निकली और ये आगे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जब हो जाती है प्रकाश की किरणें, इसका मतलब कि बहुत सी किरणें यहाँ से निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स के अपने भाषा में कहते हैं प्रकाश की किरणों को प्रकाश के किरण पुंज। और ये प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और एक होती है समानांतर किरण पुंज। तो दोस्तों, हम आपको बारी बारी से समझाने जा रहे हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होती है, अपसारी किरण पुंज क्या होती है और समानांतर किरण पुंज क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज वैसी किरण पुंज, किरण पुंज का मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी किरणें, ऐसी किरण पुंज जो एक जगह से, यानी कि एक बिंदु स्रोत से शुरू होती हैं और विभिन्न अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, यानी कि एक जगह से शुरू हुई और अलग अलग दिशाओं में क्या हुई, फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और दूसरी नंबर होती है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसका मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें, जो अलग अलग दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर किसी एक बिंदु स्रोत पर मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरी नंबर पर होती है समानांतर किरणें। तो ऐसी किरणें जो हमेशा एक समानांतर, जिनके बीच की दूरी हमेशा समानांतर होती है, उसको क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। और ये दूसरे कभी, समानांतर किरण पुंज कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, समान ही होता है। जबकि आप अगर अभिसारी किरण पुंज में देखिएगा तो अभिसारी किरण पुंज में इसके बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है और घटते घटते एक जगह पर ऐसा होता है जहाँ सिर्फ पॉइंट पे मिल जाती है। और अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, अपसारी किरण पुंज में इनके बीच की दूरी बढ़ते जाती है। जैसे कि मैं आप लोग को अभी इसके बारे में डायग्राम के बारे में भी, डायग्राम की मदद से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं अपसारी किरण पुंज। ऐसी किरण पुंज, ऐसी किरण पुंज जो
हाँ दोस्तों, हम आपको डायग्राम के बारे में भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, डायग्राम की मदद से भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरणपुंज के बारे में। जैसे मैंने आपको अपसारी में बताया था कि ऐसी किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। जैसे कि ये अगर किरणपुंज है तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से जैसे कि हम टॉर्च में जैसे टॉर्च की रोशनी अगर हमारी होती है तो एक बल्ब से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है ना, वैसे इस एक बिंदु से शुरू हुई और क्या हुई, अलग अलग दिशाओं में फैल गई, इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। और इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ते जाती है। आप इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसके बीच की दूरी हमेशा बढ़ती जाती है। यहाँ पे दूरी कुछ और है, 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 वैसे ही। तो इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है कि नहीं, यहाँ पे और बड़ा होगा, तो इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ते जाती है। और दूसरी नंबर पे आती है अभिसारी किरणपुंज। ऐसी किरणपुंज जो अलग अलग दिशाओं में से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। अलग अलग, ये इधर से है, ये इधर से है, ये इधर से है, ये इधर से, और यहाँ पे मिल गई, एक बिंदु पे मिल गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज। और इनके बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। आप देखिए यहाँ पे ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे दूरी कम हो गई, यहाँ पे दूरी और भी कम हो गई, यहाँ पे दूरी और भी कम हो गई, तो अलग अलग दिशाओं से आती है और एक बिंदु स्रोत पे मिल जाती है, उसको कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। और इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा घटती जाती है। और वैसी होती है समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज में क्या होता है कि ऐसी किरणपुंज जिनमें हमेशा बीच की दूरी एक समान होती है, हमेशा बीच की दूरी एक समान होती है, उसको क्या कहते हैं, समानांतर किरणपुंज। ये रही हमारी समानांतर किरणपुंज की लाइन डायग्राम। इनमें हमेशा बीच की दूरी एक समान रहती है, क्योंकि ये समानांतर है। समानांतर रेखा यही तो होती है कि हमेशा इनके बीच की दूरी एक समान रहेगी। अगर एक समान नहीं होगी तो आगे आगे कहीं ना कहीं जाकर के क्या करेगी, ये ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को काट देगी, तो फिर समानांतर रह नहीं जाएगी। इसलिए समानांतर किरणपुंज में क्या होता है, हमेशा इनके बीच की दूरी एक समान रहती है। तो रहने देते हैं, आज के क्लास में इतना ही। अगर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।